नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब के चैनल टैक्स ऑफिसर में। दोस्तों, जो भी टैक्स पेयर क्यूआरएमपी स्कीम में है, जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से कम था और जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया था, उनके लिए जीएसटी पोर्टल ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट दिया है। तो चलिए चलते हैं इस अपडेट के बारे में समझते हैं। तो जानते हैं जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना हो ताकि हमें रिटर्न फाइलिंग करते समय ये गलती का सामना करना ना। तो ये जो एडवाइजरी इन्होंने इशू की है, इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले बताया है कि क्यूआरएमपी स्कीम में जो जनवरी और फरवरी मंथ था, उसके अंदर दो मेथड थे टैक्स पेमेंट के। एक था 35% चालान, जो फिक्सम मेथड था। इसके अंदर एक प्री फिल्ड चालान मिलता था हमें, और प्रीवियस क्वार्टर का जो भी अमाउंट हमने कैश में भरा था उसका 35% भरना होता था। और दूसरा मेथड था सेल्फ असेसमेंट मेथड, जिसमें कि हमें अपने बुक्स का रिकन्सिलेशन करके, अपने इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई का रिकन्सिलेशन करके जो भी टैक्सेबल अमाउंट होता था उसको हमें जीएसटी पीएमटी 06 में फाइल करना होता था। बट दोस्तों, जीएसटीआर 3B थर्ड मंथ का जो हमें फाइल करना है, मार्च का जो हमें फाइल करना है, उसके लिए जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा इन्होंने अलग कर दिया है। और इसमें इन्होंने बताया है कि जो थर्ड मंथ है क्वार्टर का, मार्च में जो हमें भरना है, वो हमें भरना है चालान क्रिएट करके टेबल नंबर 6 से। जी हाँ दोस्तों, जो हमने पेमेंट जनवरी और फरवरी मंथ में किया था वो हमने क्रिएट चालान पेमेंट ऑफ टैक्स में जाके किया था, लेकिन यहाँ पर हम जीएसटीआर 3B फाइल करते हुए जो हमें टेबल नंबर 6 मिलेगा, उसके अंदर हमें क्रिएट चालान करना है और टैक्स को डिपॉजिट करना है। तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। ये डैशबोर्ड है और इसके अंदर जो हमने जनवरी और फरवरी मंथ का जो हमने टैक्स भरा था, हम पेमेंट में गए थे और हमने क्रिएट चालान किया था। और जनवरी और फरवरी मंथ का टैक्स भरने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हुआ करते थे। तो हमने मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न करके 35% या फिर सेल्फ असेसमेंट मेथड पे हमने उस चालान को भरा था। बट क्योंकि हमें मार्च की जीएसटीआर 3B फाइल करनी है, तो जैसे हम रेगुलर रिटर्न फाइल करते थे, हम रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। इसमें 2020-21 और मार्च क्वार्टर का जो रिटर्न है वो भरेंगे। जैसे हम सर्च टैब पे जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्वार्टरली रिटर्न जीएसटीआर 3B। प्रिपेयर ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो भी डिपेंड करता है आप पे। और इसके बाद हम आगे सबमिट करके यस करेंगे तो हमें टेबल नंबर 6 इसके बाद दिखेगा और टेबल नंबर 6 हमें पेमेंट की तरफ ले जाएगा। तो हमें पूरा जीएसटीआर 3B का प्रोसीजर फॉलो करते हुए हमें पेमेंट करना है टैक्स का। तो ये छोटी सी बात है, इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों। और 13 अप्रैल को हमारे पास जीएसटीआर 2B का डेटा जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना बुक्स का रिकनसाइल करके रिटर्न जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।